नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको रैबिट पोज यानी शशांक आसन को वेरिएशन के साथ कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट हैं यह बताएंगे। दोस्तों, शशांक आसन उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है जिन्हें थोड़ी थोड़ी बात में बहुत अधिक क्रोध आता है और जो चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव, अवसाद जैसे लक्षणों से घिरे रहते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को नित्य प्रति करने से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी समस्या भी दूर होती है। दोस्तों, रैबिट पोज को करने के लिए सबसे पहले आपने स्टार पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। दोस्तों, यह एक रिलैक्सेसिंग पोज होता है। इसे आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को सुबह उठने में शरीर में आलस्य का अनुभव होता है, इस अभ्यास को करने से शरीर से आलस्य दूर होता है और हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टार पोज में ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने अपने राइट पैर को नीचे से ऐसे बेंड कर लेना है, लेफ्ट पैर को भी नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है। इसकी फर्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को ऐसे जमीन पर ऐसे स्पर्श कराते हैं। ऐसे ही 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आप इसी शशांक आसन की पोजीशन पर रहें। इसे करने से क्रोध, चिड़चिड़ापन जैसी समस्या दूर होती है। जब भी आपको शारीरिक दर्द, थकान का अनुभव हो, आप इस शशांक आसन यानी रैबिट पोज को प्रैक्टिस करें। फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इस शशांक आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आगे से ऐसे जितना आप फैला सकते हैं उतना आपने फैला लेना है और फिर ऐसे अपने दोनों पैर के अंगूठों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। दोनों पैर के एड़ियों के बीच में ऐसे आपने बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और धीरे धीरे अपने दोनों हथेलियों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने सिर को या अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक या 5 मिनट तक, जितनी देर आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके रखें। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे ले जाकर ऐसे अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने कमर के पास भी ऐसे रख सकते हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। रैबिट पोज की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे से 1 फीट का स्पेस रख लीजिए और अपने दोनों पैरों को भी पीछे से ऐसे फैला लेते हैं और आपने ऐसे जमीन पर ऐसे बैठ जाना है। ऐसे एक आरामदायक स्थिति में आपने बैठ जाना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले इसकी फर्स्ट और सेकंड वेरिएशन को ही प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ है तब आप इसकी ये नेक्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अपने दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और अपने दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हैं और अपने सिर के ऐसे बीच वाले हिस्से को अपने सिर के बीच वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे जमीन पर रखते हुए अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लगाने का प्रयत्न कीजिए। अपने दोनों हाथों को पीछे से ले जाते हुए ऐसे दोनों हथेलियों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही रैबिट पोज की पोजीशन में रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा हो रहा है और यह अभ्यास सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लगाने का प्रयत्न कीजिए। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इस शशांक आसन को करने के बाद आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है।
ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे छाती के पास ऐसे रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे कोबरा पोज की पोजीशन में आते हैं। अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे फिर शशांक आसन की पोजीशन पर आते हैं। इसे करने से तनाव, चिड़चिड़ापन और क्रोध जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं।